आज हम लोग ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है स्पाइरल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि गिवन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स रिटर्न ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर। दैट मीन्स कि उसने हमें एक इनपुट मैट्रिक्स दे रखी है और हमें जो आउटपुट करना है वो इसका स्पाइरल ऑर्डर करना है। लेट्स सी कि क्या होगा। लेट्स से हमने 1 से स्टार्ट किया, देन वी गो टू 2, 3, देन 6, देन 9, 8, 7, 4, 5। एंड नोटिस इस पॉइंट पे हमने सारे एलिमेंट्स को आइट्रेट कर लिया वंस एंड देन वी ब्रेक। सो फाइनली अगर देखो तो आउटपुट है 1, 2, 3, देन 6, देन 9, then 8, then 7, then 4, and then 5. Now let's see how can we actually solve this problem. If you notice, हमें इस प्रॉब्लम में वही करना है जो उसने हमसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला है, विच इज़ ट्रेवर्स द मैट्रिक्स इन द स्पाइरल ऑर्डर। बट द ओनली थिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर इज़ कि हम लोग हर एलिमेंट को एक बार ट्रेवर्स करें। let's say we start from 1, go to 2, then 3, then 4, and then जब हम लोग एक रो या एक कॉलम को आइट्रेट कर लें उसके बाद हमें डायरेक्शंस चेंज करना होगा। जैसे अगर इस केस में देखें तो हमने 4 के बाद 8 आइट्रेट किया, 12 आइट्रेट किया, एंड देन अगेन वी चेंज द डायरेक्शंस हियर, एंड देन वी अगेन चेंज, वी कीप ऑन ट्रेवर्सिंग। एंड जब हमारी कोई लिमिट या कोई थ्रेशोल्ड हिट होता है तब हम लोग अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब 9 से हम लोग जाएंगे 4 पे। नाउ इफ़ यू नोटिस हम लोगों ने 1 ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है, तो वी नीड अ वे टू आइडेंटिफाई कि हमने क्या ये नोड या क्या ये रो, क्या ये सेल पहले आइट्रेट कर रखी है, टू मेक श्योर कि हम लोग उस सेल को या उस रो या कॉलम को हम लोग फिर से आइट्रेट ना करें। एंड देन फ्रॉम 5 वी गो टू 6 and then 7, and if you notice at this point we traversed all the cells of this matrix and then we break। और अगर नोटिस करो तो हम लोगों ने 1 से सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने राइट ट्रेवर्सल किया। जब हम लोगों ने बाउंड्री हिट करी उसके बाद हम लोगों ने डाउन ट्रेवर्सल किया, देन वी ट्रेवर्स टू द लेफ्ट एंड देन वी ट्रेवर्स्ड अप। एट दिस पॉइंट इफ़ यू नोटिस तो हमारे पास इनिशियली जो एक मैट्रिक्स थी हमने उसकी एक पूरी बाउंड्री ट्रेवर्स कर ली, दिस बाउंड्री। अब हमारे पास क्या बचा है, ये जो सब मैट्रिक्स है ये बची है हमारे पास। तो जब हम लोग पूरी बाउंड्री ट्रेवर्स कर लेंगे उसके बाद हमें कोई ऐसे मार्कर चाहिए जिससे हम लोग मेक श्योर कर सकें कि हम लोग सेम बाउंड्री बार बार ट्रेवर्स ना करें। और at this point once we traverse the boundary we again start going towards right, और हम लोग सेम चीज़ फिर से करेंगे and then we hit the limit, तो उस केस में हम लोग स्टॉप कर जाएंगे। ऑल्सो वन मोर थिंग टू नोटिस कि हम लोगों ने जब अपनी इनिशियल मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया था उस केस में हमारी जो लेफ़्ट बाउंड्री थी वो यहाँ पे थी, राइट बाउंड्री थी वो यहाँ पे थी, करेक्ट। और हम लोगों ने जब पूरी एक बाउंड्री ट्रेवर्स कर ली उसके बाद हमारी लेफ़्ट बाउंड्री अब मूव करके कहाँ आ गई, यहाँ पे, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स बचा है ना। अब हमें ट्रेवर्स करने के लिए आफ्टर वी ट्रेवर्स द फर्स्ट बाउंड्री और राइट अब हमारा मूव करके यहाँ आ गया। सेम केस हमारा टॉप के साथ था। हमारा लेट्स से टॉप ये था एंड बॉटम ये था। तो अगर नोटिस करो कि जब हम लोगों ने फर्स्ट बाउंड्री ट्रेवर्स कर ली उसके बाद में हमारा बॉटम यहाँ आ गया एंड टॉप भी यहाँ पे आ गया, करेक्ट। तो आफ्टर ट्रेवर्सिंग द बाउंड्री जब हम लोग सब मैट्रिक्स पे आते हैं तो हमारे जो लिमिट्स हैं विच इज़ लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, जो बाउंड्रीज हैं हमारी उनको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं अकॉर्डिंगली। अब इस एल्गोरिदम को एक एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं कि हम कैसे करके अपना सोल्यूशन बिल्ड करेंगे। तो लेट्स से हमारी जो लेफ़्ट बाउंड्री है वो यहाँ पे है, ठीक है।
राइट बाउंड्री हम लोग लेट्स से यहाँ पे रखते हैं, एंड देन हमारी टॉप बाउंड्री यहाँ पे है, एंड हमारी जो बॉटम बाउंड्री है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग साथ ही साथ अपना एक आउटपुट अरे भी मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉप लेफ़्ट से, तो हम लोग इसको मार्क कर देंगे अपने आउटपुट अरे में। देन वी विल मूव राइट, वी विल टेक दिस एलिमेंट, देन हम लोग यहाँ से मूव करेंगे राइट, इसे अपने आउटपुट अरे में लेंगे, एंड देन वी विल मूव राइट। करेक्ट। नाउ एट दिस पॉइंट वी आर अबाउट टू क्रॉस द राइट मोस्ट बाउंड्री, जो कि हमारा ये लिमिट था। तो उस केस में हमें क्या करना है कि अब हमें डायरेक्शन चेंज करना है। अब हम लोग अपनी जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर वी एक्चुअली डू दैट, हम लोगों ने क्या किया, अपना ये टॉप वाला जो रो था उसको ट्रेवर्स कर लिया, राइट। देन वी डोंट नीड इट एनी मोर। सो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट ट्रेवर्सिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम लोग क्या करेंगे, अपना जो टॉप था उसको अब मूव कर देंगे। तो हमारा अब टॉप कहाँ आ जाएगा, हमारा टॉप अब यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे टॉप टू बॉटम ट्रेवर्स करना। तो हम लोगों ने 8 को अपने आंसर में लिया। ठीक है, उसके बाद हमने 12 को अपने आंसर में लिया। अब नोटिस करो कि अगर हम लोग फिर से डाउन जाते हैं तो हम लोग बॉटम बाउंड्री को क्रॉस कर जाएंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, मतलब हम लोगों ने ये टॉप टू बॉटम ट्रेवर्स कर लिया है पूरा कॉलम, तो अब हमें क्या करना है, स्पाइरल जाना है, राइट। तो हमने लेफ़्ट टू राइट कर लिया, टॉप टू बॉटम कर लिया, अब हमें राइट टू लेफ़्ट जाना है। बट इफ़ यू नोटिस, इस पॉइंट पे हमने ये जो पूरा कॉलम था, ये पूरा कॉलम हमने ट्रेवर्स कर लिया है। तो अब इस कॉलम को हम दोबारा से ट्रेवर्स ना करें, हम अपनी जो राइट मोस्ट बाउंड्री है, जो कि हमारा ये वेरिएबल बता रहा था, अब हम इसको एक्चुअली में मूव कर देंगे टू दिस पॉइंट। तो देखते हैं, अगर इसको मैंने मूव कर दिया तो अब मेरा राइट यहाँ पे आ गया, राइट। अब मैं यहाँ से राइट टू लेफ़्ट मूव करना स्टार्ट करूँगा। तो मैं 12 के बाद 11 पे आऊँगा, इसको अपने आंसर में ले लिया। देन 11 से मैं जाऊँगा 10 पे, इसको मैं अपने आंसर में ले लूँगा। देन 10 से जाऊँगा मैं 9 पे, राइट। नाउ इफ़ यू नोटिस, अगर मैं इसके आगे ट्रेवर्स करता हूँ तो मैं अपनी लेफ़्ट बाउंड्री को क्रॉस कर जाऊँगा। तो यानी मैंने राइट टू लेफ़्ट जितनी भी नोड्स थी उनको ट्रेवर्स कर लिया है, जितनी भी सेल्स थी उनको ट्रेवर्स कर लिया है। अब मुझे अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा, तो अब मुझे बॉटम टू अप ट्रेवर्स करना है। बट इफ़ यू नोटिस अगेन, तो हम लोगों ने ये वाला जो रो था इसको ट्रेवर्स कर लिया है कंप्लीटली। अब टू मेक श्योर कि हम लोग इस रो को फिर से ट्रेवर्स ना करें, हम लोग अपना जो बॉटम लिमिट है या बॉटम वाला जो हमारा वेरिएबल है, हम उसको मूव कर देंगे टू दी टॉप, टू मेक श्योर कि हम लोग सेम एलिमेंट को या सेम रो को बार बार ट्रेवर्स ना करें। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बॉटम को उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और अब इसके बाद में हम लोग मूव करना स्टार्ट करेंगे ऊपर, और उसके बाद 9 के बाद हम लोग आएंगे 5 पे। एंड इफ़ यू नोटिस, अगर मैं इसके ऊपर जाके ट्रेवर्स करता हूँ तो मैं अपने टॉप को एक्सीड कर जाऊँगा। दैट मीन्स मैंने ये कॉलम भी कंप्लीटली ट्रेवर्स कर लिया है। देन दैट मीन्स आई डोंट नीड दिस कॉलम एनीमोर। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, जो मेरा लेफ़्ट वाला कंस्ट्रेंट था या मेरा जो लेफ़्ट लिमिट था, अब मैं उसको उठा के मूव कर दूंगा टू मेक श्योर कि मैं इस कॉलम को फिर से ट्रेवर्स ना करूं। तो नोटिस करो, आफ्टर द फर्स्ट आइटरेशन हम लोगों ने अपने एलिमेंट ट्रेवर्स करके अपने आउटपुट अरे में रख लिए, राइट। और हम लोगों ने अपनी लिमिट्स को भी अपडेट कर दिया। अब इस केस में नोटिस करो कि मैंने अपना लेफ़्ट टू राइट भी ट्रेवर्स कर लिया, देन टॉप टू बॉटम भी ट्रेवर्स कर लिया, उसके बाद में राइट टू लेफ़्ट भी कर लिया, एंड देन बॉटम टू
टॉप भी कर लिया। तो अगेन अब मैं यही सेम चीज़ फिर से रिपीट करना स्टार्ट करूँगा। तो अब मैं लेफ़्ट टू राइट जाना स्टार्ट करूँगा। तो मैं 5 से जाऊँगा 6 पे, करेक्ट, और उसके बाद में मैं 6 से जाऊँगा 7 पे। नाउ अगर मैं इसके आगे जाता हूँ तो मैं अपनी राइट बाउंड्री को क्रॉस कर रहा हूँ, जो कि दैट मीन्स कि हमने ये रो कंप्लीटली ट्रेवर्स कर लिया, राइट। तो हम लोगों ने, याद है पिछली बार क्या किया था, जब हमने राइट जाते टाइम पे, लेफ़्ट टू राइट जाते टाइम पे पूरी रो को ट्रेवर्स कर लिया था, तो हमने अपना जो टॉप था उसको मूव किया था, राइट। तो अब हमारा टॉप कहाँ आ जाएगा, टॉप अब हमारा यहाँ मूव कर जाएगा। तो जब भी इस केस में हमारी ब्रेकिंग कंडीशंस क्या हो जाएंगी कि जब भी एट एनी पॉइंट हमारा जो बॉटम है वो क्रॉस कर जाता है टॉप को, और राइट है वो क्रॉस कर जाता है लेफ्ट को, तो ये बताएगा हमें कि हमें अब पूरी मैट्रिक्स हमने ट्रेवर्स कर ली है एंड वी नीड टू ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप। तो नोटिस करो हमारा फाइनल आउटपुट इज एक्चुअली इन द स्पाइरल फॉर्म, ठीक है। तो अब इस सोल्यूशन की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम लोग हर सेल को एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट। तो इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं किया है टू प्रोसेस या टू रन दिस एल्गोरिदम। अगर हम लोग इस आउटपुट अरे को अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट ना करें तब, क्योंकि हमें एनीवेज ये आउटपुट तो रिटर्न करना ही है, राइट। तो वी आर बाउंड टू एलोकेट दिस मेमोरी, नॉट दैट वी हैव द चॉइस। सो इस केस में हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ठीक है। अब इसका कोड करके देखते हैं। तो देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना n और m लेंगे, राइट। उसके बाद में हम लोग मैट्रिक्स 0 डॉट साइज, इसकी एटलीस्ट 1 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे हमें चेक लगाना चाहिए था जिससे कि हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट ना है। उसके बाद हमें एक वेक्टर भी चाहिए जिसको हम लोग रिटर्न करेंगे एज अ रिज़ल्ट, और लेट्स स्पाइरल ऑर्डर। उसके बाद फाइनली हमें कुछ पॉइंटर्स चाहिए, हम लोगों ने, याद है पॉइंटर्स अपने डिफाइन किए थे। तो सबसे पहला लेफ़्ट पॉइंटर क्या था हमारा, 0 से स्टार्ट होगा। राइट पॉइंटर हमारा क्या होगा, राइट मोस्ट कॉलम से स्टार्ट होगा। देन हमारा टॉप जो था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, और जो हमारा बॉटम था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लास्ट जो हमारी रो थी। अब हम लोग ये आइट्रेशन ब्रेक कब करेंगे देखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मूव फ्रॉम लेफ्ट, मूव टू द राइट, करेक्ट। तो राइट मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से अभी हमें नहीं पता किससे इनिशियलाइज करना है, एंड जे इज़ लेस देन और इक्वल टू राइट प्लस प्लस जे। तो जब हम लोग मूव कर रहे हैं राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उस केस में व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, इम्प्लेस अंडरस्कोर बैक। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रो पिक कर रहे हैं, करेक्ट। तो कौन सी रो पिक कर रहे हैं हम लोग, टॉप, और कॉलम जेथ। तो हमारा जो जे इनिशियलाइज होगा वो टॉप से होगा, करेक्ट। एंड अब हमें बॉटम जाना है, करेक्ट। तो हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे मूव डाउन। तो आई इक्वल्स टू, अभी हमें नहीं पता कहाँ तक किससे इनिशियलाइज करना चाहिए, लेकिन इतना पता है कि हमें बॉटम तक जाना है, प्लस प्लस आई, क्योंकि हम लोग टॉप टू बॉटम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, करेक्ट। तो अगेन जो हमारा रिज़ल्ट होगा उसमें हम लोग ये पुश कर देंगे, करेक्ट। बट हमारी जो
ये तो मुझे पता है कि मेरी रो जो होगी वो ith होगी, लेकिन कॉलम मेरा क्या होगा? कॉलम मेरा राइट मोस्ट कॉलम होगा, करेक्ट। और अब मैं रो किससे इनिशियलाइज करूँगा? रो में इनिशियलाइज करूँगा टॉप, तो मैंने ऑलरेडी ले ली है, करेक्ट। तो टॉप प्लस 1 से। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ मेक श्योर करनी होगी, क्योंकि बीच में भी मैं ऐसा केस आ सकता है कि लेफ़्ट और बॉटम जाने के बाद ही मेरा जो अरे है वो ख़त्म हो जाए, या मेरी मैट्रिक्स जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उस केस में मुझे कुछ चेक लगाने पड़ेंगे। हम लोगों को याद है कि हमारी ब्रेकिंग कंडीशन क्या थी, कि हम लोग किस केस में ब्रेक कर रहे थे। तो पहला ब्रेकिंग कंडीशन क्या था कि हमारा जब लेफ़्ट और राइट को क्रॉस कर रहा है, करेक्ट, या बॉटम टॉप को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो टॉप इज़ नॉट इक्वल्स टू डाउन, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मूव करेंगे अपना जो पॉइंटर है उसको, अभी नहीं पता कहाँ से इनिशियलाइज करना है, लेकिन देखते हैं। अब एक चीज़ और नोटिस करो, क्योंकि हमने टॉप टू बॉटम किया है कंप्लीट, अब हमें लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट मूव करना है, राइट टू लेफ़्ट मूव करना है। तो राइट टू लेफ़्ट मूव करने के लिए हमें पता है कौन सा कॉलम अभी हमने इंक्लूड किया है, राइट, करेक्ट। तो राइट इंक्लूड हो चुका है, तो राइट -1। और ये हमारा क्या हो जाएगा? हम लोग कहाँ तक अपने एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट वाला जो बाउंड्री है वहाँ तक, और हमें जे माइनस माइनस करना है, करेक्ट। तो स्पाइरल ऑर्डर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि रो हमारी कौन सी होगी? रो हमारी डाउन होगी, करेक्ट। और हमारा जो कॉलम है वो मूव कर रहा है इन पे। और लास्ट में हमें कहाँ जाना है? मूव बॉटम टू अप, बॉटम टू टॉप, करेक्ट। तो वो चीज़ कैसे करेंगे? हम लोगों ने याद है ये भी चीज़ डिस्कस करी थी कि जब ये कब तक हम लोग चीज़ करेंगे, जब तक हमारा जो लेफ़्ट और राइट बाउंड्री क्रॉस नहीं कर जाती। तो लेफ़्ट इज़ नॉट इक्वल टू राइट, या इस चीज़ को लेस देन और इक्वल टू, अभी के लिए यही रखते हैं, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें नहीं पता कि ये किससे इनिशियलाइज होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये डिक्रीज़ होगा, करेक्ट। और मुझे ये भी बाउंड्री नहीं पता। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा। अब मैंने बॉटम ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, करेक्ट। तो मैं बॉटम -1 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने बॉटम अपना ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। तो उसको अवॉइड करूँ मैं, दो बार ना इंक्लूड कर लूँ अपने आउटपुट में। और ये मेरा कहाँ तक जाएगा? टॉप तक, करेक्ट। अब एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल होगा जिसको मैं पुश करूँगा, तो वो क्या होगा? लेट्स सी, मुझे अभी यहाँ पे नहीं पता, करेक्ट। तो इतना तो मुझे पता है कि जो मेरा आई है वो रो पे मूव कर रहा है, क्योंकि मैं बॉटम टू टॉप जा रहा हूँ, राइट। दैट मीन्स मेरा रो तो ये रहेगा आई। अब मेरा कॉलम क्या रहेगा? कॉलम रहेगा मेरा लेफ्ट, करेक्ट। क्योंकि अगर नोटिस करो तो लास्ट में हम लोग जब ये मूव कर रहे थे, ये मेरा कॉलम क्या था? ये मेरा लेफ्ट कॉलम था ना, तो इसलिए। और जब हम लोग ये सब कुछ कर लेंगे तो हम लोग लेफ़्ट को प्लस प्लस कर देंगे, माइनस माइनस राइट कर देंगे, फिर प्लस प्लस टॉप एंड माइनस माइनस बॉटम। अब यहाँ पे हमारी ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगी? अब नोटिस करो, इस लूप में या इस ट्रेवर्सल में हम लोग ऑलरेडी मेक श्योर कर रहे हैं कि हम लोग हर सेल को एक बार ट्रेवर्स करें, करेक्ट। तो उस केस में हमारा जो ये रिजल्ट का साइज़ है, हमारा जो ये वेरिएबल है, इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? अगर हम लोग 1 बाय 1 ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, हर सेल को 1 बाय 1 ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं हमारे? डॉट साइज इज लेस देन m क्रॉस n। तो हम लोग ये चीज़ तब तक करेंगे जब तक कि सारे एलिमेंट्स हमारे आउटपुट अरे में नहीं आ जाते। तो जब हमारे सारे एलिमेंट्स आउटपुट अरे में आ जाएंगे, दैट मीन्स हमने सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स कर लिए, और हम लोगों ने वाइल ट्रेवर्सल मेक श्योर किया है कि हम लोग ईच एलिमेंट ओनली वंस ट्रेवर्स करें, करेक्ट।
और एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। देखते हैं ये चलेगा कि नहीं। टॉप बॉटम वेयर बॉटम, और देखते हैं क्यों हम लोगों ने 1 2 3 एंड देन 5 की जगह पे हमने 1 ले लिया। दैट मीन्स हमने इस एग्जांपल में लेफ़्ट टू राइट सही गए, देन टॉप टू बॉटम सही गए, देन बॉटम, देन फिर हम राइट टू लेफ़्ट सही गए, राइट टू लेफ़्ट 7 आया है, एंड देन उसके बाद में हम बॉटम से टॉप भी सही गए, एंड देन वहाँ से जब लेफ़्ट जाने की बारी आई, लेफ़्ट टू राइट जाने की बारी आई, तब हम लोगों ने ओह, तो हम लोगों को यहाँ पे एक आगे रखना चाहिए था, क्योंकि हम लोग 4 के बाद डायरेक्टली 1 पे चले गए ना, और उसके बाद में यहाँ पे ये लूप ब्रेक हो गया। तो ये लूप ब्रेक हो गया, इस वजह से हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया था 1 को ट्वाइस। ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, एज ऑलवेज अगर इस प्रॉब्लम में कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या डाउट है आपको, और मैं ट्राई करूँगा अपने दिल से उस चीज़ को आंसर करने की कोशिश। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर उस चीज़ को आंसर करूँगा। ठीक है, और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो एज ऑलवेज तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चीज़ मुझे हेल्प करेगी आगे के ऐसे वीडियोस बनाने में। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।